हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक और नया मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों महत्वपूर्ण समझौतों को। दोस्तों 2021 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है फिलीपींस। याद रखिएगा, भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था नामक एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार देश भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। बात हो रही है यहाँ फिलीपींस की, तो याद रखिएगा फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ की मुद्रा है फिलीपीन पेसो। भारतीय सेना कर्मियों के खाते संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका कोटक महिंद्रा बैंक। याद रखिएगा, निजी क्षेत्र के ऋणदाता कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सेना के कर्मियों के वेतन खाते को संभालेंगे। बैंक ने वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य की सरकार ने स्टेम फॉर गर्ल्स योजना शुरू करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा, IBM ने राज्य के 5 जिलों में 130 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में IBM स्टेम गर्ल्स फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा बोर्ड के उत्तराखंड के साथ सहयोग की घोषणा की है। दोस्तों, कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र के करीब 25,600 लगभग 25,600 छात्रों के कौशल और कैरियर को आगे बढ़ाएगा। रूस और किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका चीन। याद रखिएगा, चीन और रूस की स्पेस एजेंसियों ने संयुक्त रूप से एक लूनर स्पेस स्टेशन का निर्माण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्पेस स्टेशन सभी देशों के लिए खुला होगा। दोस्तों, MOU आधारित तौर पर चीनी स्पेस एजेंसी यानी कि जिसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमोस के बीच यह समझौता हुआ है। किस देश ने संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका इटली। याद रखिएगा, इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 121 से अधिक देशों में का एक गठबंधन है। इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा की तीव्र और बड़े पैमाने पर तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते को अमल में लाने के लिए काम करना है। दोस्तों, यहाँ बात हो रही है इटली की, तो याद रखिएगा इटली की राजधानी है रोम, यहाँ की मुद्रा है यूरो। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदियों के बीच के क्षेत्र के माध्यम अधिशेष क्षेत्रों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों से और जल दुर्लभ क्षेत्र तक पानी पहुंचाना है। ईरान और किस देश ने 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। याद रखिएगा, ईरान और चीन ने 25 वर्ष के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और एक लंबे समय से सहयोगी है। 2016 में एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार को 10 गुना से 600 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए यह सहमति हुई है। भारत सरकार ने किस देश के साथ सहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों अफगानिस्तान। याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान ने लगभग 300 मिलियन डॉलर में सहतूत डैम के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमार द्वारा ये हस्ताक्षर हुए हैं। सहतूत डैम काबुल नदी की सहायक नदी मैदान पर बनाया जाना है। यह काबुल शहरों के 2 मिलियन निवासियों को पेयजल प्रदान करेगा। यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोनपे ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर इसका एक्सिस बैंक। याद रखिएगा, डिजिटल भुगतान मंच फोनपे ने घोषणा की है कि उसने यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मल्टी बैंक मॉडल पर एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी की है। पंजाब नेशनल बैंक ने किस तेल कंपनी के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने तेल कंपनियों के डीलरों को 2 करोड़ रुपए तक प्रदान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने इस संबंध में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? राइट आंसर इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट ने महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के साथ समझौते पर ज्ञापन किए हैं। यह साझेदारी महाराष्ट्र के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादों का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगी। ई चालन के लिए मेघालय पुलिस ने किस बैंक के साथ समझौता किया? राइट आंसर है दोस्तों SBI। याद रखिएगा, मेघालय पुलिस ने शिलोंग ट्रैफिक पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर ई चालन के लिए SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ई चालन प्रणाली एक डिजिटल ट्रैफिक प्रवर्तन समाधान करेगी जिससे चालान बनाकर यातायात नियम के उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका IIT कानपुर। याद रखिएगा, HCL टेक्नोलॉजी ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका तमिलनाडु। याद रखिएगा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोबाइल के पार्ट्स के निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस चीज के लिए किए हैं? मोबाइल के पार्ट्स के निर्माण के लिए ये समझौता किया गया है। बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए किसने समझौता किया है? सही आंसर है दोस्तों टाटा। याद रखिएगा, SALT2 सॉफ्टवेयर समूह टाटा समूह ने ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म बिग बास्केट में 68% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, 2011 में स्थापित बिग बास्केट 25 भारतीय शहरों में चल रही है। भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित समझौता किया है? राइट आंसर इसका इथियोपिया। याद रखिएगा, भारत ने इथियोपिया देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, इथियोपिया याद रखिएगा, इसकी राजधानी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी राजधानी है आदिस अबाबा। फरवरी 2021 में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया?
राइट आंसर है तमिलनाडु। ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट ने स्थानीय कारीगर, बुनकरों और ई कॉमर्स में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु एमएसएमई ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो के साथ एक समझौता किया है। किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से वापसी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में वापसी की है। इससे पहले नवंबर 2020 में अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौते को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया था। भारत ने किस देश के साथ $100 मिलियन का एक ऋण समझौता किया? राइट आंसर है इसका मॉरिशस। याद रखिएगा, भारत ने मॉरिशस के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने मॉरिशस को रक्षा परिसंपत्तियों की खरीद की सुविधा करने के लिए $100 मिलियन की ऋण व्यवस्था की पेशकश की है। भारत ने किस राज्य के लिए AIIB के साथ $304 मिलियन का एक ऋण समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम एनहांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए $304 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्य असम में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क की विश्वसनीयता, क्षमता और सुरक्षा में सुधार करना है। भारत ने किस देश के साथ युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर है दोस्तों पाकिस्तान। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं फरवरी 2021 की मध्य रात्रि से नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी रोकने के लिए सहमत हुई हैं। रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे POS शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका RBL बैंक। याद रखिएगा, रुपे ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे POS शुरू करने के लिए RBL बैंक के साथ समझौता किया है। भारत ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $231 मिलियन का ऋण समझौता किया? राइट आंसर है दोस्तों असम। याद रखिएगा, भारत ने असम में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $231 मिलियन का ऋण समझौता किया है। दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, इसकी स्थापना एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी स्थापना की गई 1966 में यानी कि 1966 में, और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। भारत ने किस राज्य में बागवानी उत्पादन का विस्तार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $10 मिलियन का ऋण समझौता किया? राइट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन डी। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने आंध्र प्रदेश में 2 सड़क परियोजनाओं के लिए, याद रखिएगा, 2 सड़क परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, इसकी स्थापना की गई 2014 में और इसका मुख्यालय चीन के संघाई शहर में स्थित है। फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए किस बैंक ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया? सही आंसर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक ने संस्थान के परिसर में एक नवाचार यानी कि इनोवेशन केंद्र स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ गठबंधन की घोषणा की है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।